में लिखा है कि शैतान एक घुसपैठिया है जो आपके जीवन में आता है और आपको उथल पुथल करने की कोशिश करता है। शैतान आता है हमारे जीवन में, वो एक घुसपैठिया है। वो आता है मतलब हम लोग उसको स्थान देते हैं आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को, और आशा करती हूँ आप सब भले चंगे, स्वस्थ और आनंदित होंगे प्रभु यीशु मसीह की दया से। तो आज हम लोग सीखेंगे पावर ऑफ डिक्लेरेशन एंड लिविंग अ विक्टोरियस लाइफ। तो आज हम लोग सीखेंगे घोषणा की ताकत एवं हम लोग एक विजेता का जीवन कैसे जी सकते हैं। तो सभी को हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह एक विजेता है, क्योंकि उन्होंने शैतान को हरा दिया है, उन्होंने उसका सर कुचल दिया है। तो विजेता तो हम लोग भी हुए, क्योंकि हम लोग उनके बेटे और बेटी हैं। तो इसका मतलब जो परमेश्वर है वो हमारे पिता हैं और हम लोग उनके बेटे और बेटी हैं। इसका मतलब हम लोग भी एक विजेता है। तो जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और अगर हम लोग के पास पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे पास परमेश्वर की अगुवाई और आशीष नहीं है, तो हम लोग एक बाइबल को एक मनुष्य के रूप में पढ़ते हैं। परंतु जिस दिन हमारे पास पवित्र आत्मा और परमेश्वर की अगुवाई आएगी, उस दिन हम लोग बाइबल को और इस पूरी धरती को हम लोग परमेश्वर की आंखों से देखने लगेंगे। तो डिक्लेरेशन, घोषणा क्या होती है? घोषणा वो चीज होती है जो आप अपने मुंह से बोलते हैं और वो हो जाती है। देखिए, हमारे मुंह में, हमारे जीभ में ही जीवन और मृत्यु की ताकत है। अगर हम लोग जीवन बोलेंगे तो हमारे जीवन में जीवन ही होगा, और अगर हम लोग मृत्यु बोलेंगे तो हमारे जीवन में मृत्यु होगी। तो हमारे जीवन में जीवन और मृत्यु की ताकत हमारे जीभ में है। जो हम लोग बोलेंगे वो वही होगा, क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द उतने ही ताकतवर है जितने मेरे मुंह से निकले हुए शब्द हैं। बाइबल में लिखा है जितने ताकतवर परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द है, उतने ही ताकतवर मेरे मुंह से निकले हुए शब्द है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की बेटी और बेटे हैं। तो वी हैव दैट अथॉरिटी ऑफ एवरीथिंग दैट गॉड कैन डू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग परमेश्वर के बराबर नहीं, हम लोग कभी नहीं हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के कारण हम लोग के पास वो अथॉरिटी है। शैतान को परमेश्वर ने पहले से हरा दिया, हम लोग को कोई जरूरत नहीं है शैतान से लड़ने के। हम लोग को बस ये मान लेना है कि शैतान हार गया है, क्योंकि शैतान एक झूठा व्यक्ति है, झूठा आत्मा है, जो हमें आता है, हमारे पास आता है और हमें उकसाने की कोशिश करता है। तो शैतान, बाइबल में लिखा है कि शैतान एक घुसपैठिया है जो आपके जीवन में आता है और आपको उथल पुथल करने की कोशिश करता है। शैतान आता है हमारे जीवन में, वो एक घुसपैठिया है। वो आता है मतलब हम लोग उसको स्थान देते हैं आने के लिए। इसका मतलब शैतान हमारे जीवन में आ सकता है क्योंकि हम लोग उसको स्थान देते हैं। तो इसलिए हम लोग को स्थान नहीं देना है। स्थान कैसे देते हैं? हम लोग नेगेटिव चीजें बोलते हैं, नेगेटिव चीजें बोलते हैं, और जो नहीं है उसको आप बोलते हैं। शैतान आपको सिम्टम्स देते रहेगा, मेरे छाती में दर्द दे रहा है, मेरा पेट दर्द दे रहा है, मेरा हाथ दर्द दे रहा है, मेरा सर दर्द दे रहा है। वो आपको सिम्टम्स देगा ताकि वो चीज़ आप बोले, क्योंकि आपके मुंह में ही, आपकी जीभ में ही वो ताकत है जीवन और मृत्यु की, और उसके पास कोई अलग चीज़ नहीं है जिससे वो आपको गिरा सकता है, क्योंकि आपके मुंह में वो एक ताकत है। परमेश्वर में आदि में क्या था? आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर था, और शब्द परमेश्वर ने बोला तभी ये धरती उजाला हो गया, अंधेरा से उजाला हो गया, पूरा जमीन सूखा था, उसमें पानी आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला। He said that। इसलिए वो हम लोग का जो मुंह है उससे हमारी जीवन और मृत्यु की जुड़ी हुई है हमारी जीवन। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। 1 जॉन 5:4, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 4 पद। आइए देखते हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर विजय प्राप्त करता है। क्योंकि परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। आगे पढ़ते हैं। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। तो परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है, कौन उत्पन्न हुआ है? हम लोग उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर हमारे के रचना कारक है और हम लोग परमेश्वर के रचना है।
तो परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ है वो इस संसार में विजय पाएगा। मतलब हमारी बातें चल रही हैं, हम लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे रचनाकारक है और उन्होंने हमें बनाया है और हम लोग उनसे उत्पन्न हुए हैं, और इसके लिए हम लोग एक विजेता कहलाते हैं। देखिए, शैतान को भी पता है कि हम लोग परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं और हम लोग के पास सारी अथॉरिटी है, हम लोग के पास सारी ताकत है। और शैतान ये आपके मन में लाता है कि शैतान ज़्यादा बड़ा है परमेश्वर से, पर नहीं, शैतान एक चींटी के बराबर भी नहीं है परमेश्वर के सामने। हम लोग को बस ये मानना है कि शैतान हारा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग आजकल ऐसा बना दिए कि शैतान कितना जो बड़ा है हमारे लिए, पर नहीं, हम लोग शैतान से ज्यादा बड़े हैं। हमारा परमेश्वर शैतान से ज्यादा बड़ा है, तो हम लोग को क्यों डरना है? डेविड डिड नॉट गॉट स्कैर्ड ऑफ गोलियत। डेविड नहीं डरा, दाऊद नहीं डरा गोलियत से। वो जाकर के गोलियत को चैलेंज किया, क्योंकि उसे पता है कि मेरा परमेश्वर ज्यादा बड़ा है, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है कि वो कभी भी मुझे कोई चोट नहीं आने देगा, कभी भी मुझे वो त्यागेगा नहीं। He will not leave you nor forsake you। वो हम लोग को कभी नहीं छोड़ता है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता है, कभी नहीं ऊँगता है। वो हमारे लिए दिन रात हर समय जागा रहता है ताकि हम लोग कोई परेशानी में ना पड़े। धर्मी जन की याददाश्त आशीष होती है। देखिए, अभी कुछ समय से कुछ बीमारियां आ रही है, जैसे कि आपकी मेमोरी लॉस, आपको याद नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर कि जो धर्मी जन है वो लोग की याददाश्त आशीष रहेगी। तो मैं आप सबों को ये सब बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी एक बीमारी फैल रही है जिससे आपकी मेमोरी जो है वो लॉस होते जा रही है, मतलब कुछ विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी से। लेकिन यहाँ लिखा है धर्मी जन की याददाश्त आशीष है। तो आपको कभी नहीं चिंता करना है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होना है। इस धरती में ये जो डॉक्टर्स है ये बोलते हैं, परंतु जो सच्चाई है